हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी निबंध पढ़ रहे हैं और हम सभी विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। कुछ विलोम शब्दों की चर्चा प्रतिदिन करते हैं। तो उसी क्रम में आज अगली क्लास है 7वीं क्लास। इसके पहले 6 क्लास हो चुकी है। इसमें पहला है बद्ध। ये 159 के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। 159 से स्टार्टिंग है हमारी यहाँ की इस क्लास की। बद्धग्रस्त, बद्ध और ग्रस्त दोनों एक ही हैं। इसका विपरीतार्थक होता है मुक्त। बद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ, मतलब जैसे ग्रसित किसी चीज़ से, पीड़ित है ना, जैसे वह बुखार से पीड़ित है तो ग्रस्त है, पीड़ित है, बद्ध है। और जो मुक्त है, मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र। तो इस प्रकार से बद्ध या ग्रस्त का विपरीतार्थक मुक्त हो जाएगा। अनंत, अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जो क्या हो, असीम हो। तो इस ससीम का अर्थ होता है अंत, जिसका अंत हो। तो अनंत का ससीम विलोम शब्द हो जाएगा। कुशल, कुशल का अर्थ होता है निपुण, पारंगत, है ना, निपुण, पारंगत। और अकुशल का मतलब होता है जो निपुण ना हो, जो कुशल ना हो। कहने का मतलब जो गुण रहित हो। तो कुशल का अकुशल विलोम हो जाएगा। जड़ का हो जाएगा चेतन। जड़ का मतलब होता है, जड़ का अर्थ होता है जैसे जो नश्वर है, नश्वर। यहाँ ये जो विलोम शब्द है यहाँ शरीर और आत्मा से लिया गया है। चेतन का मतलब होता है आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरती, वो क्या है, चेतन है। और जड़ का मतलब क्या होता है, नश्वर। विराग, तो जड़ का चेतन हो जाएगा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विराग का होता है अनुराग। विराग, विराग मतलब राग का जिसमें अभाव हो, राग का जिसमें अभाव हो या अरुचि। और अनुराग, इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। अनुराग का मतलब जिसमें लगाव हो, मतलब प्रेम। अनुराग का मतलब क्या होता है, प्रेम। तो विराग का अपोजिट अनुराग हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द। अगला है संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ या मिला हुआ, जुड़ा हुआ या मिला हुआ। और इसी प्रकार से जो वियुक्त होता है, वियुक्त का अर्थ होता है विभक्त किया हुआ या विलग। तो वियुक्त विभक्त किया हुआ, संयुक्त का विलोम वियुक्त हो जाएगा। सरस, सरस का मतलब होता है जो रस से युक्त हो, जो रस से युक्त हो उसे ही सरस कहते हैं। और इसका विपरीतार्थक है नीरस। तो नीरस का मतलब होता है जिसमें रस ना हो, जो रस से क्या हो, हीन हो, रस से हीन हो, उसे ही क्या बोलते हैं, नीरस बोलते हैं। तो सरस का रस से युक्त, नीरस रस से हीन। तो सरस का नीरस हो जाएगा। अनास्था, अनास्था का हो जाएगा आस्था। अनास्था, अनास्था का मतलब होता है आश्रद्धा, जिसमें श्रद्धा ना हो। और आस्था, जिसमें आस्था हो, जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें विश्वास हो, निष्ठा हो, उसे आस्था कहते हैं। तो अनास्था का विपरीतार्थक आस्था हो जाएगा। सृष्टि, सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। और विपरीतार्थक है इसका प्रलय। और प्रलय का अर्थ होता है विलीनता या नाश, विलीनता या नाश, ये प्रलय का अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। असूया, असूया का अर्थ होता है दूसरे के गुण में दोष निकालना। असूया का मतलब दूसरे के गुण में दोष निकालना। और अनसूया, अनसूया का मतलब होता है छिंद्रान्वेषण ना करना। छिंद्रान्वेषण मतलब दूसरे के अवगुणों की तरफ ध्यान ना देना, ये क्या है, अनसूया है। असूया का अर्थ होता है दूसरे के गुणों में दोष निकालना। अनसूया का मतलब होता है दूसरे के
दोषों को ना देखना। तो इस प्रकार से असूया का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अनसूया। आहूत, आहूत का मतलब होता है आमंत्रित करना या बुलाना, जिसे बुलाया गया हो, है ना, आहूत किया गया हो। और अनाहूत, अनाहूत का अर्थ होता है जिसे बुलाया ना गया हो, या अनिमंत्रित या बिन बुलाए, ऐसे भी कह सकते हैं। वादी, अगला शब्द है हमारा वादी। वादी का मतलब होता है वक्ता। जैसे एक व्यक्ति जो अदालत में मुकदमा लाता है, जो अदालत में मुकदमा सर्वप्रथम लाता है, वो क्या हो जाता है, वादी। और इसका विपरीतार्थक होगा प्रतिवादी। प्रतिवादी का मतलब होता है, जैसे वादी की बात का जो जवाब देने वाला होता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। अवर, अवर का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ ना हो, और प्रवर का इसका अपोजिट जो श्रेष्ठ हो, मतलब अवस्था में क्या हो, बड़ा हो। अवर का मतलब होता है जो श्रेष्ठ ना हो, अर्थात छोटा हो अवस्था में। और प्रवर का मतलब क्या होता है, जो श्रेष्ठ हो या अवस्था में बड़ा हो। इसी तरह से आयात का निर्यात हो जाएगा। आयात का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी सेवा को या वस्तु को अपने देश में लाना, उसे आयात कहते हैं। और निर्यात, निर्यात का मतलब होता है, जैसे निर्यात का मतलब होता है वस्तुओं एवं सेवाओं को दूसरे देशों में क्या करना, भेजना, इसे निर्यात कहते हैं। तो आयात का निर्यात हो गया। आमिष, आमिष का विलोम शब्द होगा निरामिष। आमिष का मतलब होता है मांस से युक्त, मांस से युक्त, जो मतलब क्या होते हैं, मांस खाते हैं, मांसाहारी, आमिष। और निरामिष, निरामिष का मतलब होता है मांस रहित, जो मांस ना खाते हों, जो मांस ना खाते हों। संयोग का हो जाएगा वियोग, संयोग का वियोग हो जाएगा। संयोग का अर्थ होता है मिलना या मेल, और वियोग का मतलब क्या होता है, अलग होना या विच्छेद। तो संयोग का विपरीतार्थक वियोग। राजा का रंक रानी या प्रजा, अगर रंक नहीं है रानी है तो ऑप्शन में सही माना जाएगा, प्रजा है तो ही, तो राजा का रंक हो जाएगा। अपशगुन, अपशगुन का हो जाएगा शगुन, अपशगुन। चिरंतन का हो जाएगा नस्वर, चिरंतन। चिरंतन का मतलब होता है जो जो चला आ रहा हो, चिरंतन का मतलब होता है जो चला आ रहा हो। चिरंतन का मतलब होता है जो चला आ रहा हो, इसका विपरीतार्थक होगा नश्वर। बहुत दिनों से चला आता रहने वाला, जिसे पुरातन भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इसका विपरीतार्थक नश्वर होगा, मतलब जो नष्ट होने वाला हो। इसके बाद है सौम्य, सौम्य का मतलब होता है कोमल या मुलायम, सौम्य का मतलब कोमल या मुलायम होता है। और उग्र का मतलब क्या होता है, भयानक, तीव्र, ये उग्र हो गया। इसके बाद अगला है हमारा हास्ट, हास्ट का वृद्धि हो जाएगा। न्यून का अधिक हो जाएगा, न्यून माने कम, थोड़ा, अधिक। पुष्ट का क्षीण होता है, पुष्ट का अर्थ हम जानेंगे। पुष्ट का मतलब होता है मोटा, ताजा, बलवान, है ना। और इसका विपरीतार्थक क्षीण हो जाएगा। तो क्षीण का अर्थ हुआ जिसका क्षय हुआ हो, क्षीण मतलब जिसका क्षय हुआ हो। ऋजु का वक्र हो जाएगा, ऋजु माने सरल और वक्र माने टेढ़ा। समास का संक्षिप्त, समास का व्यास हो जाएगा। चिरायु, चिरायु मतलब जो अधिक समय तक जीवित हो, चिरायु मतलब जो अधिक समय तक जीवित हो। चिरायु का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, अल्पायु, कम समय तक। आधार का होता है निराधार, आधार जिसका कोई आधार हो, किसी चीज़ का निचला भाग या मतलब आधार, जिस पर कोई चीज़ खड़ी या टिकी हुई होती है उसी तो आधार बोलते हैं। इसका हो जाएगा निराधार, जिसका कोई आधार ना हो। औन्नत का हो जाएगा उन्नत, औन्नत का मतलब क्या होता है, झुका हुआ, और उन्नत का मतलब उठा हुआ। औन्नत का झुका हुआ और उन्नत का
उठा हुआ। इस प्रकार से विपरीतार्थक शब्द अवनत का उन्नत हो जाएगा। सजल, सजल मतलब जल से युक्त हो, जो जल से युक्त सजल हो जाएगा। और निर्जल का हो जाएगा जो जल से युक्त ना हो। परमार्थ, परमार्थ दूसरे के हित के लिए। स्वार्थ जो अपने ही हित के लिए सोचता हो, जो अपने हित के लिए चिंतित है, वह क्या है? स्वार्थ है। तो परमार्थ का विपरीतार्थक स्वार्थ हो जाएगा। इसी तरह से श्याम, श्याम का मतलब होता है सांवला, और श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद या उजला। तो श्याम का विपरीतार्थक श्वेत हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आज विलोम शब्द की क्लास कर लिए हैं। अब अगली क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद।